ललिता सहस्त्रनाम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें हम माँ राजराजेश्वरी भी कहते हैं, उनके 1000 नाम हैं। पर ये कोई साधारण स्तोत्र या स्तुति नहीं है, ये एक महामंत्र है। ललिता सहस्त्रनाम की फलश्रुति में ही भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को बताया है कि एक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करोड़ों गंगा स्नान के बराबर है। जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आती हैं तो वो 2 चीज़ों का आपको प्रदान करती हैं। माँ ललिता की साधना में आ गए हो तो आपको अपने किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देवी सब प्रदान करती हैं, लेकिन आपके पुराने संचित कर्मों के हिसाब से और उस हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट है। देवी के 1000 से भी ज़्यादा नाम है, तो क्या ये सिर्फ एक स्तुति है या इसके पीछे भी कोई एक कोई गहरा रहस्य छुपा? जिसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उन्हें बोलती हैं कि महामुनि अगस्त्य और उनकी भार्या माँ लोपामुद्रा मेरी भक्त हैं और आप इन्हें आगे का ज्ञान दीजिए। वो आगे का ज्ञान जो था वो था ललिता त्रिशती स्तोत्रम। आप ललिता सहस्त्रनाम पूर्ण रूप से देवी पे समर्पण करके कर रहे हैं। आप बिना किसी इच्छा के सिर्फ सरेंडर से कर रहे हैं। देवी आपकी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। लाइक अ चाइल्ड नीड्स अ लॉलीपॉप, तो अपने आप जब आप लॉलीपॉप याद करोगे पहुंचा देंगे। इट इज लाइक दैट। शिव विद्या साधना की जो अभी हमने जिस बारे में बात की है, शिव विद्या साधना की अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अगर कौन है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, अगर मैं इनका सिर्फ बखान करने की कोशिश करूं तो it is not possible for an ordinary person, even for goddess Saraswati to describe her. सर, मैंने ये भी सुना है कि माँ ललिता की साधना करने से इनफाइनाइट धन मिलता है। माँ ललिता की साधना से आपके जीवन में धन आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कितना आता है, कब आता है और कैसे आता है। सनातन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी देवी है जो ये सब प्रदान करती है। अगर आप लक्ष्मी जी पूजा करेंगे तो आपको सिर्फ अर्थ देंगे, धन। श्री मात्रे नमः टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, who is the founder of Healing World and is dealing with crystals since a very long time. He's also the founder of various healing modalities, also speaks on Sri Vidya Sadhana, Ma Durga and Sanatan, and is also the founder of Spiritual Podcast dedicated on Sri Vidya Sadhana and Devi Sadhana. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्री माते नमः। श्री माते नमः। दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय हीलिंग वर्ल्ड। शुरू करते हैं सर। सर, ललिता सहस्त्र नाम जो है वो क्या है और इसका मतलब सबसे ज्यादा महत्व क्या होता है? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें हम माँ राजराजेश्वरी भी कहते हैं, उनके 1000 नाम हैं। पर ये कोई साधारण स्तोत्र या स्तुति नहीं है, ये एक महामंत्र है। महामंत्र इसलिए है क्योंकि एक नाम माता का एक बहुत पावरफुल नाम है, जिस एक नाम पे अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करेंगे, जैसे कि सबसे प्रथम नाम है श्री माता, अगर आप उस पे सिर्फ मेडिटेट करेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। इसी तरह से ललिता सहस्त्र नाम के जितने भी नाम हैं देवी के, वो एक नाम एक महामंत्र है, जिसके ऊपर अगर आप अलग अलग नाम पे आप रेगुलरली मेडिटेट करेंगे तो आपको एक अलग तरह की वाइब्रेशन फील होगी, अलग तरह का एनर्जी फील होगा, जिससे आप देवी के भिन्न भिन्न रूपों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ललिता सहस्त्र नाम को अगर सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करें, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देवी का ये सहस्त्र नाम इन्फिनाइट है, बट जो मैंने सत्संग में सुना है मैं वही बताता हूँ। एक महापुरुष कहते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम सबसे पहले देवी का इंट्रोडक्शन है, जिसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको बता रही हैं कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ। चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्रता, बेसिकली वो हवन की अग्नि से प्रकट हुई देवताओं के कार्य को करने के लिए। तो ये ललिता सहस्त्रनाम में बताती हैं। फिर उसके बाद आगे बताया जाता है कि उन्होंने कैसे कैसे
मतलब उनके हस्बैंड यानी महाकामेश्वर महाशिव के बारे में वो बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि कैसे देवी ने भंडासुर का वध किया, जो कि एक दैत्य है जिसके वध के लिए ही देवताओं ने उनका प्राकट्य किया था। और उसके बाद जब भंडासुर का वध होता है तो उसके बाद देवी की कई चीजें हमें पता चलती हैं उसी सहस्त्रनाम में कि वो उन्हें क्या क्या पसंद है। यज्ञ प्रिया, यज्ञ कत्री, ये भी आता है उन्हीं के नामों में। उन्हें यज्ञ पसंद है, ठीक है। भक्ति प्रिया, भक्ति गम्य, भक्ति वश्या, बेहापा, ये भी उनके कुछ नाम हैं। तो उन नामों में ही इतने ब्यूटीफुली वो डिजाइन है कि उसमें वो बताते हैं कि देवी को क्या क्या चीजें पसंद हैं, और उसके बाद वो बताती हैं कि वो अपने भक्तों को क्या क्या प्रदान करती हैं। राज्य दायनी, राज्य प्रदायनी, ये सब चीजें वो अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें तो ये देवी का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देवी बता रही हैं कि वो कैसे प्रकट हुई, उन्होंने क्या क्या किया है, उन्हें क्या क्या पसंद है, और वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करती हैं। और ये सिर्फ मात्र 1000 नाम नहीं है। आप अगर इन्हें सोचें कि एक देवी की एक नॉर्मल स्तुति या स्तोत्र है, नहीं। इस स्तोत्र का, इनफैक्ट माँ ललिता का नाम सुनने के लिए आपको करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, तब जाके आप सिर्फ एक बार उनका नाम सुन पाते हैं। आज पॉडकास्ट के माध्यम से लोग उनके बारे में जान पा रहे हैं, लेकिन जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी उस समय में इंटरनेट पे उनके बारे में ज़्यादा कंटेंट ही नहीं था। ये मैं आपको आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2017-18 की। तब सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति माँ ललिता के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि उस समय भी साधना नहीं थी, उस समय भी साधना बहुत थी, लेकिन देवी की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक वो इस चीज को उजागर होने ही नहीं देती। क्योंकि अब आप देखेंगे कि कोविड के बाद से उनके बारे में लोगों को जानने के बारे में ज्यादा मिल रहा है, पॉडकास्ट होने शुरू हो गए, सब कुछ होना शुरू हो गया। वो इसीलिए क्योंकि देवी चाहती है कि लोग कनेक्ट हो, क्योंकि ये सहस्त्रनाम इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ की बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू होते हैं। दूसरा, आपको ऐसे ऐसे पुण्य मिलते हैं जो आपको करोड़ों गंगा स्नान से भी नहीं मिल पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ललिता सहस्त्रनाम की फलश्रुति में ही भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को बताया है कि एक ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करोड़ों गंगा स्नान के बराबर है। सर, ललिता सहस्त्रनाम के बारे में मुझे लगता है कि इससे आसान और अच्छी तरीके से कोई नहीं बता सकता। सर, अगर हम बात करें माँ ललिता के स्वरूप की, तो जब हम उनकी मूर्ति को या उनको देखते हैं तो वो महाकामेश्वर भगवान शिव के ऊपर विराजमान है। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी उन पर पंखा कर रही हैं। तो सर, ये मतलब क्या सिग्निफाई करता है, क्या है ये? देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देवी आपको 2 मैसेज दे रही हैं कि सबसे पहले मैंने ये एक क्वेश्चन अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं खुद भी पॉडकास्ट कंडक्ट करता हूं, तो मैंने एक गुरुजी से भी पूछा था। उन्होंने अपना एक डिफरेंट व्यू दिया था, लेकिन एक व्यू मेरे को और मिला था जो मैं वो शेयर करना चाहूंगा कि जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आती हैं तो वो 2 चीजों का आपको प्रदान करती हैं। सबसे पहले ज्ञान, जिसका इंडिकेशन है माँ सरस्वती, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो आपको प्रोवाइड करती हैं आपके चीजों की, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी ना हो। जब आप माँ ललिता की साधना में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पापों को, पुराने जन्मों के पापों का संहार करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं बड़े बड़े कष्टों से, और उसके साथ साथ आपको ज्ञान देती हैं कि आपको कैसा आचरण अपने जीवन में अपनाना है। और उसके साथ साथ वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आपको आगे लेके चलती हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब इंसान के पास, नॉर्मल केसेस में जब इंसान के पास पैसा आना शुरू होता है, उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो ईगो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देवी क्या, क्योंकि आप देवी के साथ चल रहे हो, आप देखेंगे उस स्वरूप में महाकामेश्वर के ऊपर देवी विराजमान है और इस तरफ माँ सरस्वती, महालक्ष्मी दोनों बराबरी से पंखा कर रही हैं। तो ये बताना चाह रही है सबसे पहले तो कि जब आप माँ ललिता के साथ इस साधना में बढ़ते हैं तो आपको धन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपके ईगो को देवी कंट्रोल करती हैं, आपके अंदर वो मैं नहीं आने देती। और उसी के साथ साथ देवी एक चीज और आपको समझाना चाहती है कि जब आप इस साधना में आ गए हो तो कहीं ना कहीं आपको हम्बल बन के रहना है, ठीक है। और क्योंकि जब आप हम्बल होते हैं तो देवी की कृपा आपको ज्यादा प्राप्त होती है। और दूसरी चीज,
जैसे कई लोग होते हैं कि धन आए तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, अब कोई संकट आ गया तो हनुमान जी की तरफ चले जाना है, या किसी चीज के लिए और के लिए किसी और देवता के पास। तो यहाँ देवी बता रही हैं कि जब वो आ गई हैं तो आपको धन के लिए अलग से माँ लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, और रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। सब कुछ देवी के थ्रू ही है। तो जब आप माँ ललिता की साधना में आ गए हो तो आपको अपने किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवी सब प्रदान करती है, लेकिन आपके पुराने संचित कर्मों के हिसाब से और उस हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट है उस हिसाब से। अच्छा सर, मैंने ऐसा भी सुना है कि देवी के 1000 से भी ज्यादा नाम है, तो क्या ये सिर्फ एक स्तुति है या इसके पीछे भी कोई एक मतलब कोई गहरा रहस्य छुपा हो? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ललिता सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए महामुनि अगस्त्य के मन में एक बार विचार आया कि वो अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें अब आगे जाना चाहिए और कुछ और नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब वो ज्ञान की खोज में निकलते हैं और भगवान हयग्रीव, जो कि विष्णु जी का ही अवतार है, जिनका मुख अश्व समान है, घोड़े के जैसा उनका मुख है, उनसे उनकी भेंट होती है और वो उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आगे अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ सकूं। तब भगवान हयग्रीव उनको ललिता सहस्त्रनाम का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसमें 1000 नाम देवी के हैं। अब होता ये है कि महामुनि अगस्त्य उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उनको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उन्हें कहीं से एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही होती है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है इसमें। तो वो भगवान हयग्रीव को कहते हैं कि भगवान, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है, आप उसका ज्ञान भी मुझे दीजिए। तो भगवान हयग्रीव कहते हैं, इससे आगे की आज्ञा मुझे नहीं है, मैं नहीं प्रदान कर सकता। और जब महामुनि अगस्त्य इस चीज पे अड़ जाते हैं और भगवान हयग्रीव इस बात पे कि मैं नहीं प्रदान कर सकता, तो महामुनि अगस्त्य उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जब तक आप मुझे ज्ञान नहीं प्रदान करोगे तब तक मैं चैन नहीं छोड़ूंगा आपके। काफी समय निकल जाता है, महामुनि अगस्त्य उनके चैन नहीं छोड़ते। तब भगवान हयग्रीव को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और महाकामेश्वर, इन दोनों का विजन दिखता है, जिसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी उन्हें बोलती हैं कि महामुनि अगस्त्य और उनकी भार्या माँ लोपामुद्रा मेरी भक्त हैं और आप इन्हें आगे का ज्ञान दीजिए। वो आगे का ज्ञान जो था वो था ललिता त्रिशती स्तोत्रम, जो कि एक और देवी का स्तोत्रम है, जिसमें 300 नाम देवी के और आते हैं, और वो भी एक बहुत पावरफुल स्तोत्रम है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने जीवन में हर तरह की साधना कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो आप जब देवी की शरण में आके ललिता त्रिशती का पाठ करते हैं, तो जो कमी रह रही है, जो आपके पुराने पापों की वजह से कोई कमी रह रही है, उस चीज को ललिता त्रिशती समाप्त कर देता है। तो सर, जैसे हम ललिता सहस्त्र नाम की बात कर रहे हैं, तो जब लोग इसका जाप करते हैं तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव आता है इससे? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम का जब आप पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। हर समस्या का, चाहे वो समस्या हो कि आपके जीवन में धन की कमी है, चाहे वो समस्या हो कि आपके काम रुक रहे हैं, चाहे वो समस्या हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में आपसी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है घर वालों की, या आपके का विवाह नहीं हो रहा, या कोई भी ऐसी रिलेशन इशू है आपके जीवन में। इनफैक्ट आपके जीवन में कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, घोस्ट स्पिरिट अटैक, तंत्र मंत्र का जो नेगेटिव वाला इम्पैक्ट, जो लोग जिसे हम तंत्र बोल लेते हैं, हालांकि वो तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो सब जो काला जादू, ये सब चीजें, अभिचार, ये सब जो कर देते हैं, वो सब चीजों को हटा सकता है आपके जीवन से, अगर किया भी हो किसी ने तो। ललिता सहस्त्रनाम, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ये आपके जीवन की हर समस्या, हर बाधा को दूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले रेगुलरली आपको करना होगा। दूसरा, आप जब इसे कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। विश्वास का इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, देवी अपना समय लेती है हर चीज को हील करने में। हो सकता है कि आप जिस इश्यू से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका समाधान बहुत
आगे जाके निकलना है, लेकिन क्योंकि आपने माँ का सानिध्य पकड़ लिया है, आपने माँ की शरण में आ गए हैं, तो हो सकता है वो चीज़ आप जल्दी ओवरकम कर जाए। लेकिन उस जल्दी में ऐसा हो सकता है कि अगर आपका काम वो 10 साल बाद होना था, तो माँ की ब्लेसिंग से वो 2 साल में हो जाएगा, लेकिन वो 2 साल का सब्र आपको रखना होगा। तो 2 चीज़ें, जैसे साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो आपको अपनी साधना यानी सहस्त्रनाम का रेगुलर उच्चारण मतलब पाठ करना होगा, और दूसरा सबूरी मतलब सब्र आपको रखना होगा। ये नहीं कि मैंने 10 दिन कर लिया तो 12वें दिन हम सोचेंगे हमारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी, वो देवी के ऊपर है। अगर आपका पुराना संचित कर्म इतना है ही नहीं कि वो चीज़ हो सके, तो वो पहले भी कर देंगी, लेकिन उनका मेन मोटिव है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ प्राप्त कर रहे हैं देवी से, वो आपके पास ब्लेसिंग्स लाइफ लॉन्ग रहे। ये नहीं कि आज आपको मिल गई और 10 दिन बाद किसी ने छीन ली। तो जो आपके जीवन में देवी आपको प्रोवाइड करना चाहती हैं, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं। आपके ऊपर ऐसा कहा जाता है, फलश्रुति में भी ये लिखा हुआ है कि जब जो व्यक्ति ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ करता है, उसे प्रोटेक्शन मिलती है। और ये चीज़ हमारी साधना में भी हमें बताई गई थी कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ ही शुरू करते हैं, तो देवी सबसे पहले आपके घर के द्वार के बाहर भैरव जो कि क्षेत्रपाल होते हैं, माँ वाराही जो देवी की सेनापति हैं, माँ नकुली, देवी प्रत्यंगिरा, इन सबको आपके घर के द्वार पर बिठा देती हैं। देवी प्रत्यंगिरा वो देवी हैं जिनका कोई काट नहीं है। अगर आपने रामायण में सुना हो कि मेघनाद कुल देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा था और वो यज्ञ वो पूरा कर लेता, तो लक्ष्मण भी उसे हरा नहीं सकता था। वो कुल देवी निकुंभला माँ प्रत्यंगिरा थी। तो और माँ प्रत्यंगिरा ऐसी देवी है कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या आपको कोई कुछ वशीकरण कुछ भी उल्टा सीधा आप पे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तो काट ही देती हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति जो आपके ऊपर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि माँ प्रत्यंगिरा उस व्यक्ति को दंड देती है। तो देवी प्रत्यंगिरा जैसी उग्र देवी को माँ ने आपके गेट पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए बिठा रखा है, सिर्फ एक ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने पे। और वो आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे कई बार होता है ना कि आपका कोई पंगा पड़ गया किसी ऐसे बंदे से जो बहुत रसूखदार है, जैसे जिसका बहुत हाई लेवल का अप्रोच है, और वो कहता है मैं बताता हूँ तेरे को मैं कौन हूँ, और आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलरली पाठ कर रहे हैं, तो देवी कृपा से माँ नकुली उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देती है। वो व्यक्ति आपको कुछ डैमेज पहुंचा ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात जो ललिता सहस्त्रनाम में है, इसके बेनिफिट्स अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो पूरा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, लेकिन संक्षेप में बताना शुरू करूं कि जब आप इसे कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, नो मैटर व्हाट यू आर सेइंग, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें वो पावर है कि आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। एक नेगेटिव वे में नहीं, आप अपने जीवन में जो चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सब भी अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, क्योंकि उनको आपका तेज में कुछ ऐसे मतलब फील होगा कि जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी को देख के अपने आप ही प्रणाम कर देते हैं जबकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, वैसी वाली फीलिंग आपको लोग ऐसा ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं जब आप इस पार्ट को रेगुलरली कर रहे हैं। ये 1 महीना 2 महीना करने पे नहीं होता, जब आप इस पार्ट को रेगुलरली 6 महीने 7 महीने 8 महीने कर लेंगे, उसके बाद और रेगुलरली उसके बाद भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा बिना कुछ किए। यू आर कॉमन पर्सन बट पीपल आर ट्रीटिंग यू लाइक समवन हु इज VIP, बिकॉज देवी आपको आपकी जीवन का आपके ऑरा को बहुत आगे मतलब बहुत एक्सपैंड कर देती हैं, और उसके अलावा वो आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज लाती हैं। राज्य प्रदायिनी कहा जाता है देवी को, इसका तो मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपके जीवन में वो चीजें दे सकती हैं। साम्राज्यदायिनी, आपको बड़े से बड़े बिजनेस अंपायर खड़े करके दे सकती हैं देवी, और बड़ी बड़ी चीजें दे सकती हैं अगर आप पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से उनका पाठ कर रहे हैं। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम पूर्ण रूप से देवी पे समर्पण करके कर रहे हैं, आप बिना किसी इच्छा के सिर्फ सरेंडर से कर रहे हैं, देवी आपकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है। लाइक अ चाइल्ड नीड्स अ लॉलीपॉप, तो अपने आप जब आप लॉलीपॉप याद करोगे पहुंचा देंगी। इट इज लाइक दैट। और
उसके अलावा जो एक चीज मैं कहना चाहूंगा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के इस सहस्त्र नाम के बारे में, ये आपके जीवन की हर समस्या को तो सॉल्व करता ही है। अब कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम होती है इमोशनल ब्रेकडाउन, या इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं आजकल की जनरेशन जैसे, उनके लिए बहुत अच्छा स्तोत्र है। जैसे कई लोग काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशनली काफी नेगेटिव हो जाते हैं और काफी चिड़चिड़ करते हैं, काफी गुस्सा करते हैं, उनकी इमोशनल हीलिंग के लिए काफी अच्छा ये एक स्तोत्र है। स्ट्रेस, एंजाइटी उनसे निकलने के लिए, आपका कंसंट्रेशन वीक है, कुमकुम लेके अर्चना कीजिए माँ के इस सहस्त्र नाम की, आपका वो भी ठीक होगा। और बेस्ट चीज, जब आप इस सहस्त्र नाम का रेगुलरली पाठ कर रहे हैं तो आपको आपके राहु, केतु, शनि, मंगल ग्रह किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जल का एक कलश माँ के आगे रख के इस सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और उसके बाद उस जल को चाहों और अपने घर में भी छिड़क दीजिए और आप खुद भी पीजिए और अपने घर वालों को भी पिलाइए। सिर्फ इतना करने मात्र से आपके सारे कुंडली के राहु, केतु, शनि खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी फलश्रुति में लिखा है। ललिता सहस्त्र नाम की जो फलश्रुति जो भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को दी थी उसमें लिखा है। तो इस स्तोत्र के अगर मैं आपको जेन्युइनली, ये तो अभी 1% भी बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन ये आपकी जीवन को 360 डिग्री पलट सकता है और यही मैं कहना चाहूंगा इस स्तोत्र के बेनिफिट्स के बारे में। आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बता दी इस आंसर में, और मुझे लगता है कि अगर हमारी ऑडियंस में लोग इसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा। सर, जैसे एक ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत बार कमेंट्स में भी हमने ये देखा है कि लोग सालों सालों ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं बदल पाती है, उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जिसके लिए उन्होंने ये पाठ करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा क्यों होता है और लोग क्या करें फिर ऐसे स्टेट में? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमें इस पार्ट को थोड़ा सब्र से करना पड़ता है। देखिए, हम आज का देख रहे हैं, लेकिन हम पुराने जन्मों में क्या करके आए हैं हमें नहीं पता। आपको माँ ललिता सहस्त्र का नाम सुनने का मौका मिला है, माँ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने को मिला है, वो आपके पुराने पुण्य थे जिसकी वजह से मिला है। लेकिन उसके अलावा आपके पुराने संचित पाप कितने हैं ये केवल देवी और आपके गुरु ही जानते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब देवी आपको अपनी साधना में जोड़ती हैं तो सबसे पहला उनका मेन मोटिव होता है कि वो आपको आपके पुराने पापों से फ्री करे। क्योंकि क्या है कि जो आपके जीवन में संकट आते हैं, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, वो सब चीजें आपके पुराने पापों की वजह से आती हैं। तो सबसे पहले जब आप इस पाठ को शुरू करेंगे तो देवी सबसे पहले क्या करेंगी, आपके उन पापों का संहार करेंगी। जैसे आपके ऊपर एक तलवार गिरने वाली है तो उसे देवी तलवार को छोटा 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 करके सुई बना देगी, लेकिन वो सुई आपको ऐसे चुभेगी कि आपके आंसू निकल जाएंगे, लेकिन तलवार से आपको उन्होंने बचाया। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से देवी आपके कष्टों को समाप्त करती हैं। और जब वो कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर कोई संकट नहीं दिख रहा होता है, आपके पुराने पाप खत्म हो गए होते हैं, और जब आप उस पाठ को तब भी कर रहे होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी क्या होता है 90% लोग उस प्रोसेस में ही भाग जाते हैं। क्योंकि हमारा ये होता है कि आज हमने पाठ शुरू किया कि मुझे ये चाहिए, तो अगर हमें 1 महीने 2 महीने में नहीं मिला तो हम स्विच कर जाते हैं। लेकिन देवी का एल्गोरिथम जो है या देवी का वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें वो सबसे पहले आपके पुराने पापों को नष्ट करेंगी और उसके बाद वो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगी ताकि आप उस चीज को होल्ड कर सकें। फॉर इंस्टेंस, आपको गाड़ी चाहिए, आपको चाहिए ऑडी चाहिए, लेकिन आपको तो कार चलानी आती ही नहीं और आपने ड्राइवर रखना है, चलानी आप नहीं है, और आप माँ से मांग रही हैं, तो सबसे पहले माँ आपको ड्राइविंग सिखाएंगी सो दैट यू कैन ड्राइव द कार, या फिर आपको इस लायक बनाएंगी कि ऑडी तो आपको दे देंगी कि आप एक ड्राइवर रख सकें ताकि आप उस चीज को परमानेंट होल्ड कर सकें। तो सबसे पहले देवी आपके पुराने पाप कर्मों का संहार करती हैं। उसमें हो सकता है कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम 8-8 साल कर रहे हैं, नहीं हुआ। सबसे पहले वो किस चीज के लिए कर रहे हैं ये नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये लिखे मैं 8 साल से कर रहा हूं, जीवन में बदलाव नहीं है। लेकिन कई उन 8 सालों में ऐसी कई चीजें हुई होंगी कि कोई उन पर बड़ी बाधा आई होगी और देवी ने मिराक्युलसली उन्हें उस बाधा से बचाया होगा। क्योंकि हमारा माइंड है वो नेगेटिव चीजों को याद रखता है और पॉजिटिव को भूल जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ कि अब बाद में याद आता है अरे इस चीज से मैंने बचाया था। तो सबसे पहले देवी आपको बड़े कष्टों से बचाती हैं, फिर उसी प्रोसेस में आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर भी कर रही होती है साइड बाय साइड कि
आपको सिखा रही होती है कि उस चीज को हैंडल कैसे करना है जो तुम मांग रहे हो. एंड व्हेन शी सीज यू आर perfectly fit and fine to handle that particular thing, then she gives you that. अब इसीलिए वो साईं बाबा की दो दो मंत्र है ना, श्रद्धा एंड सबूरी, वो इसीलिए है कि आपको अपना पाठ करना है. देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि देवी आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहती हो, लेकिन आप मांग छोटा रहे हो. फॉर इंस्टेंस यू आर जस्ट आस्किंग फॉर ऑडी, मे बी देवी आपको उससे बड़ी कोई गाड़ी देना चाहती हो. तो सबसे पहली चीज है कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल निष्काम ही हो जाओ, कि निष्काम होना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. वी ऑल आर मटेरियलिस्टिक माइंडेड. एंड ललिता पे आधे से ज्यादा लोग सुनते ही माँ ललिता का इसलिए है कि उनके फाइनेंसेस ठीक हो, उनके जीवन में बरकत हो. लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको देवी पे विश्वास रख के चलना होगा और अपनी साधना निरंतर करनी होगी. ये नहीं कि 2 महीने करने के बाद फल नहीं मिला, चीजें बिगड़ रही है तो पाठ छोड़ दिया. जब आप साधना में आते हो, सत्संग में हमारे कहा जाता है आप खाना खाओ ना खाओ, हालांकि खाना आपको खाना है, लेकिन अपनी साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये साधना ही आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपके आगे के मार्ग भी चलाती है, और उसके साथ साथ आपके जीवन में जो चीजें आपने मांगी है उससे कई बढ़कर देती है. तो आपने अपनी साधना, और अगर आप अपनी सेवा कोई कर रहे हैं तो वो करते रहना है. और उसके साथ साथ थोड़ा सा सब्र आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो देंगी, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो सबसे पहले वो सिचुएशंस बनाएंगी कि जिससे आपको वो अच्छे वे मिले और कंप्लीटली परमानेंट मिले. तो ये है सबसे पहली चीज. दूसरा जो मेरे गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, उसमें ये था कि जो मिस्टेक बहुत लोग कर जाते हैं, हम लोग गणपति को भूल जाते हैं. शिव विद्या साधना में आप किसी भी ट्रेडिशन में चले जाइए, गणपति का सबसे अहम रोल है. इवन देवी की साधना में भी, क्योंकि गणपति हमारे मूलाधार चक्र के स्वामी हैं. और स्पिरिचुअलिटी की एंट्री में जब तक आप गणपति को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप किसी भी देवी देवता की कई कई साल साधना कर लें, जब तक गणपति सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आपको फल प्राप्त करने ही नहीं देंगे. तो जब आप देवी साधना में भी ललिता सहस्त्रनाम का कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो पाठ शुरू करने से पहले अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अगर आपके गुरु हैं. अगर गुरु नहीं है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसे कीजिए. कुछ देर गणपति का ध्यान कीजिए, उसके बाद माँ का सहस्त्रनाम कीजिए. और जब आप इसे रेगुलरली करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस. सर, जैसे अभी हम लोग ललिता सहस्त्रनाम की बात कर रहे हैं, तो ललिता सहस्त्रनाम में क्या कोई दीक्षा की जरूरत होती है या फिर ऐसे भी किया जा सकता है? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम के लिए एज सच गुरु दीक्षा का जरूरत नहीं होता. ओके. इसका रीजन ये है कि देवी स्तुति प्रिया है. तो देवी का एक नाम स्तुति प्रिया भी है, स्तोत्र प्रिया, स्तुति प्रिया. ओके. तो देवी को अच्छा लगता है कि कोई उनकी स्तुति करे. और दूसरी चीज ये है कि श्री विद्या साधना के जो मंत्र होते हैं उसके लिए आपको गुरु दीक्षा की जरूरत होती है. उन मंत्रों को आप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते. लेकिन जैसे ललिता सहस्त्रनाम है, या ललिता त्रिशती है, या और कोई स्तोत्र है जो ललिता का, माँ ललिता का, जैसे ललिता अष्टोत्तम स्तोत्रम है, देवी खड़गमाला स्तोत्रम है, ये सब स्तोत्र आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं. काफी लोगों में ये मिथ है कि इसे गुरु दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा जितना भी इंटरेक्शन जितने भी स्पिरिचुअल गुरु से हुआ है, जैसे माँ स्मिता वेंकटेश जो काफी नोन है, और गुरुजी का नाम है डॉक्टर संतोष पांडे, हम मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, इन सब महापुरुषों के यही वचन थे कि आप ये सब स्तुतियों को बिना, इन सब स्तोत्रम को बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं. अगर आप श्री विद्या साधना के मंत्रास हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं, चाहे वो गणपति का ही मंत्र है, जो श्री विद्या साधना में गणपति का मंत्र है, उसके लिए आपको गुरु दीक्षा की जरूरत होगी. उसके बिना आप वो नहीं कर सकते. तो एनीवन कैन डू इट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कोई भेद नहीं है. हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है. अच्छा सर, जैसे आपने श्री विद्या की बात करी, तो श्री विद्या क्या है और कौन से लोगों के लिए, मतलब कौन लोग एलिजिबल होते हैं श्री विद्या करने के लिए? देखिए, श्री विद्या अकॉर्डिंग टू माय गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, जो कि देवपुरम के फाउंडर भी हैं, एंड ही इज वन ऑफ द महासिद्धास ऑफ दिस सेंचुरी. उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग श्री विद्या इज एन आर्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग.
ये यूनिवर्स, ये संपूर्ण सृष्टि क्रिएट हुई आउट ऑफ नथिंग। तो ये एक आर्ट ऑफ क्रिएशन है, जिसमें आप जो चीज क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सुना हो अहम ब्रह्मोस्मि, इसका मतलब क्या है? मैं ही क्रिएटर हूँ। जो आपके जीवन में सुख है, जो दुख है, उस उसको क्रिएट नोइंगली या अननोइंगली आपने ही किया है। अब क्योंकि ये एक आर्ट ऑफ क्रिएशन है, तो आप इससे अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, जैसे आपने वो कहा ना माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी। अब आपके पास ज्ञान ही नहीं है और आपके पास लक्ष्मी लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी गलत कार्यों में ज्यादा लगेगी। लेकिन आपके पास ज्ञान है और लक्ष्मी भी है, तो वही लक्ष्मी, वही रिसोर्सेज आपके अच्छे कार्यों में भी लगेंगे। तो जब आप अच्छे चीजों में अपनी एनर्जी को डालेंगे, अपनी साधना की शक्ति को डालेंगे, तो आप अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए। And this is what Shiv Vidya is. This entire universe is manifested from nothing. And who manifested it? Shiva and Shakti. तो ये पूरा यूनिवर्स भी एक मैनिफेस्टेशन है और ये शिव विद्या का एग्जाम्पल है कि कुछ नहीं था, 84 लाख योनियां बनी, ये सारे प्लैनेट्स बने, इतना सब कुछ बना, और इतने सब कुछ आप नेचर में देखेंगे, इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक साइंस को भी नहीं पता। हर चीज क्रिएट की गई थ्रू द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस शिव विद्या ओनली। तो ये पूरा कॉस्मोस एक तरह से क्रिएशन जो है वो शिव विद्या साधना के थ्रू ही है। और अगर आप कामाख्या के बारे में जानते हैं, तो कामाख्या को इसका गर्भ कहा जाता है कि जितना भी ऑल लिविंग क्रिएचर्स, चाहे वो एक छिपकली है, चाहे वो एक मच्छर है, चाहे हम इंसान है, हम सब की उत्पत्ति का केंद्र माँ कामाख्या है। एंड दैट इज द योनि ऑफ गॉडेस शक्ति, माँ सती की, माता सती की योनि, द योनि ऑफ शक्ति इज नोन एज कामाख्या। तो वहीं से संपूर्ण विश्व का क्रिएशन हुआ है। एंड दिस इज व्हाट द साधना ऑफ शिव विद्या इज, दैट इज क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। तो अगर आप शिव विद्या में चाहें तो आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी इंटेंशन पे, आपकी साधना पे, आपकी विल पावर पे और आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आप किस लेवल तक चेंजेस ला सकते हैं। तो सर श्री विद्या जो होती है ये सिर्फ दीक्षित लोगों के लिए होती है या फिर इसे कोई भी कर सकता है? देखिए, श्री विद्या साधना के लिए आपको गुरु दीक्षा की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले आपको बीज मंत्रों की दीक्षा दी जाती है। ठीक है, चाहे वो गणपति के हों, चाहे वो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के हों, चाहे वो माँ दुर्गा, चंडी जिसे कहा जाता है, या हमारे ट्रेडिशन में चंडी कहा जाता है माँ दुर्गा को, तो उनका मंत्र हो, चाहे आप वाराही, श्यामा, जो देवी के अलग अलग रूप हैं उनके, आपको पहले दीक्षा मिलती है गुरु से। उसके बाद इस साधना में ये नहीं है कि आज आपको दीक्षा मिल गई तो कल से आप माँ ललिता की पूजा करेंगे, नहीं। यू हैव टू स्टार्ट विद गणपति। सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट साधना में आएगा वो गणपति की साधना करनी होगी। जो आपने पूछा है ललिता शास्त्र में रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि मेजॉरिटी साधक गणपति की साधना को स्किप करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ही उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। गणपति आपके लिए वो बेस तैयार करता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत नेगेटिविटी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बहुत उल्टा सोचते हैं, चाहे चीजें अच्छी हो रही हो, हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से हम काफी ज्यादा डरते भी हैं चीजों से। वो सब ऑब्स्टिकल्स, इनर आउटर आउटर ऑब्स्टिकल्स गणपति हील करता है। आपकी के मूलाधार चक्र को हील करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, ताकि इस साधना में जो चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि इस साधना को करने से सिर्फ आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहते, आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट, जब आप देवी साधना करते हैं, शक्ति साधना आप कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में सब कुछ अटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, आना चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले गणपति की साधना करनी पड़ती है, फिर आप लेवल अप होते जाते हैं। तो सबसे पहले शिव विद्या की साधना हर व्यक्ति के लिए है। अगर आप देवीपुरम में जाएंगे, जो मेरा गुरुपीठम है, तो वहां पे आप देखेंगे इंडियन से ज्यादा फॉरनर्स आते हैं वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से दीक्षा लेने। और ये माँ कामाख्या की आज्ञा थी मेरे गुरु जी को कि हर व्यक्ति को, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन का है,
इफ ही इज विलिंग टू टेक दीक्षा यू हैव टू गिव हिम। और उन्होंने हर व्यक्ति को दिया है, क्योंकि पुराने टाइम्स में ये चीज कुछ पर्टिकुलर एलाइट कास्ट में ही रखी गई थी, जिसे गुरुजी अमितानंद सरस्वती जी ने, शिव योग के बाबा जी ने और कुछ ऐसे महान संत हुए हैं पिछले दशकों में, उन्होंने ब्रेक किया। और इसी वजह से आज घर घर तक ये पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच पा रही हैं चीजें। वरना ये साधनाएं पहले से ब्राह्मण्स में, कुछ जगहों पे क्षत्रियास में, और ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को ही मिलती थी, स्त्रियों को भी नहीं देते होते थे। लेकिन ये रूल गुरुजी अमितानंद सरस्वती जी ने हटाया अपने अपने ट्रेडिशन में, एंड शिव योग के बाबा जी ने भी ये चीज, इस परंपरा को अपने ट्रेडिशन में अपनाया। और ऐसे कई संतों ने इस चीज को अपनाया, जिस वजह से आज शिव विद्या काफी ज्यादा आगे ग्रो कर रहा है। तो हर व्यक्ति जो सीखना चाहता है, जो इस बात पे आना चाहता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और है, irrespective of anything, he is eligible to learn it. The only thing is, once he get the diksha, he has to follow the guidance of his guru. लेकिन आप सच में मतलब मैं अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो वो बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। तो सर जैसे अभी हमने श्री विद्या की बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की। तो माँ ललिता कौन है, मतलब उनके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, शिव विद्या साधना की जो अभी हमने जिस बारे में बात की है, शिव विद्या साधना की अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अगर कौन है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, अगर मैं इनका सिर्फ बखान करने की कोशिश करूं तो it is not possible for an ordinary person, even for goddess Saraswati, to describe her because she is infinite. आप ये समझिए, मैंने डॉक्टर संतोष पांडे हैं, उनका एक पॉडकास्ट जब लिया था तो उन्होंने कहा था कि देवी का तेज इतना होता है कि अगर 1000 सूर्य इकट्ठे खड़े हो जाएं और उनमें जितना तेज है वो एक तरफ और देवी का तेज एक तरफ, तो भी देवी का तेज उनसे ज्यादा होगा। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूं, वो ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है। एक ब्रह्मांड नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी, पूरे यूनिवर्स, कई यूनिवर्सेस है। हमारी साइंस, ये हमारे सत्संगों में ये बात हमें पता चलती थी कि जैसे हम जानते हैं हमारी साइंस पहुंची है एक जगह तक कि एक 9 प्लैनेट्स हैं गैलेक्सी में, ठीक है, सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, बस इतना, और अर्थ में लाइफ है। लेकिन ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं, एक यूनिवर्स नहीं, ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। और भगवान हयग्रीव ने भी ये चीज बोली थी, ऐसे 1000 यूनिवर्सेस के बारे में तो उन्होंने भी डिस्क्राइब किया है, लेकिन ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं जहाँ पे ऐसे मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, और हर जगह पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ अर्थ से स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, कुछ अर्थ से स्पिरिचुअली नीचे है, और हर यूनिवर्स के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। इन सब लाखों यूनिवर्सेस को जो देवी गवर्न करती है, शी इज माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और शी इज सिटिंग ऑन हिज पार्टनर और कॉन्सेप्ट महाशिवा। तो महाशिवा वो है जो ऐसे लाखों ब्रह्मांडों को गवर्न करते हैं अपनी पार्टनर या अपनी कॉन्सेप्ट माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि शिव विद्या का कंसेप्ट हो गया, ये चीज ये और भी रिलीजन्स में है। जब गुरु नानक जी इराक गए थे, बगदाद इराक में, तो उनसे एक पीर ने पूछा था कि गुरु नानक जी, आप बोलते हैं कि आपकी वाणी में लिखा है कि लख पताल लख आकाश। तो लख पताल लख आकाश से मतलब यही था कि मल्टीपल यूनिवर्सेस के बारे में वो पूछ रहे थे। तो ये कंसेप्ट जो है, ये सिर्फ हिंदुइज्म या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, ये हर रिलीजन में इन अ कोडेड फॉर्म है। कई रिलीजन्स में सेक्रेड ज्योमेट्रीज में है, सेक्रेड ज्योमेट्री श्री यंत्र की तो सेक्रेड ज्योमेट्रीज है। तो ये कंसेप्ट घूम फिर के कई रिलीजन्स में है, इन अ कोडेड फॉर्म है,
लेकिन जितना आप स्पिरिचुअली एडवांस होंगे आपको उसके बारे में आगे आगे पता चलता जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई कैन से कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इज समवन हु इज द सोल ऑफ दिस यूनिवर्स। उनके बिना कुछ नहीं है। और अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो एवरीथिंग इज गवर्न बाय हर। हमारे गुरु पीठ में कहा जाता है मैं, आप, हम सब ललिता ही हैं। द ओनली थिंग इज वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्फ। Okay. एंड ये चीज गुरु जी का मैंने जब आपने माँ सरस्वती वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें यही बोला था कि आपको लग रहा है माँ सरस्वती और महालक्ष्मी माँ ललिता को पंखा कर रहे हैं, बट शी इज नॉट डिफरेंट। ललिता ही ललिता को पंखा कर रही है। उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहली चीज जो देवी का है, देवी हम सब में व्याप्त है। द ओनली थिंग वी हैव फॉरगॉटन। एंड दिस जर्नी ऑफ श्री विद्या जो आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इसका एक पर्पस ये भी है कि नर से नारायण की यात्रा। आप अपनी साधना के माध्यम से जो अपनी डोमेंट पावर्स को भूल चुके हैं कई जन्मों के पापों की वजह से, उनको जगाना और ईश्वर की अपने भीतर की ललिता को, अपने भीतर के शिव को जगाना और मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मोक्ष। मुक्ति का मतलब है कि डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड, सत्यचित आनंद। तो दैट इज अ थिंग। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक बाहरी कंसेप्ट जैसे हम कहते हैं ना, वो नहीं, वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपके भीतर का एक कंसेप्ट है। ये आपके भीतर की इच्छा शक्ति को जगाती है। अब जैसे कहते हैं नारी दुर्गा का रूप है, ठीक है। इफ द वुमेन इज, नारी दुर्गा का रूप है और नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कई बार हमें उन्हें भी मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि नारी अपनी पावर को भूल चुकी है। अगर आप दुर्गा सप्तशती की बात करेंगे, दुर्गा सप्तशती में देवी ने अकेले ही धूम्रलोचन का और उसके 60,000 सेनानियों का संहार कर दिया था। आज लेकिन हम लोग भूल चुके हैं, हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये हमें हमारी पावर्स को याद दिलाने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 60,000 लोगों को खत्म कर दोगे एक बारी में। वो 60,000 दैत्य नहीं थे, वो 60,000 हमारे भीतर के विकार थे, नेगेटिव ट्रेट्स थे। तो आपको ये समझना होगा कि what we are doing through sadhana is we are cleansing our mind, we are cleansing our thought patterns, we are getting it from the negative things in our life। क्योंकि वही नेगेटिव चीजें, वही नेगेटिव कर्मास ही हैं जो आपके दुखों का मेन कारण है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ललिता, you have to understand that she is not an outside concept, she is within you, but she is the most powerful goddess of this universe, जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। और उनका, एंड शी इज वेरी प्लेफुल, और उनका सबसे बड़ा गेम क्या है? ब्रह्मांडों को बनाना और ब्रह्मांडों को अपने भीतर विलीन कर लेना। अच्छा। तो यही चीज है माँ ललिता के बारे में जो मैं बता सकता हूँ। सर, मैंने ये भी सुना है कि माँ ललिता की साधना करने से इनफाइनाइट धन मिलता है। तो क्या सच में ये जो जाप है ये नोट छापने की मशीन की तरह वर्क करता है, या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है? देखिए, सबसे पहली चीज, आप माँ ललिता, जैसे मैंने उनका डेफिनेशन अगर थोड़ा समझाने की कोशिश की, आप उसे एक चीज में नहीं तोल सकते। ये मैंने कई पॉडकास्ट के थंबनेल्स में देखा है कि इस साधना को करने से नोट बरसने लगेंगे आपके उसमें। ये चीज देखिए, माँ ललिता की साधना से आपके जीवन में धन आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कितना आता है, कब आता है और कैसे आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने साधना शुरू की, आपको स्टार्टिंग में नहीं है, कुछ फाइनेंशियल गेन्स होने शुरू हुए, उल्टा आपको लॉसेस हो रहे हैं। जैसे कई लोग आपने बताया ना कमेंट्स में बोलते हैं, ये देवी की अपनी उसके ऊपर होता है कि वो, क्योंकि वो जो देख पा रही है जिस एंगल से, वो देवी आपको एज अ पर्टिकुलर पर्सन नहीं देखेंगी, वो आपको देखेंगी कि आपका पुराना कर्म क्या है, आपके ऊपर आने वाले संकट क्या हैं। पहले वो, जब आप साधना शुरू करोगे तो वो आपके पहले संकटों को हटाएंगी। अब मान लीजिए वो, अब जैसे वो पॉडकास्ट में कहते हैं कि आप इसका पाठ शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर धन बरसना शुरू हो जाएगा। अब उस बंदा जिसने साधना शुरू की है, उसके बाद उसके 1 महीने बाद उसके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है,
तो देवी के पहले उस एक्सीडेंट को हटाएंगी उसके उसमें से, या उसके ऊपर धन बरसाना शुरू कर देंगी? सबसे पहले वो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेंगी। तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी होगी, जो कई पॉडकास्ट में मैंने भी देखा है ये चीज, कि कई लोग सीधा कहते हैं नोट छापने की मशीन है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है, हम इस चीज को ऐसे ले ही नहीं सकते। सबसे पहले माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो कि सब ब्रह्मांडों की सबसे बड़ी शक्ति है, उनको, उनकी साधना को धन से नहीं तोला जा सकता। ठीक है, धन एक नेसेसिटी है हर व्यक्ति की, मानता हूं, मेरी भी, आपकी भी, हर व्यक्ति की। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, और ये हमें कहा जाता था कि सबसे उच्च की साधना जो होती है वो होती है निष्काम साधना, जो आप संसार के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सर्वत के भले के लिए करते हो। और सिखिज्म में ये सबसे बड़ी बात है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला, सबका भला हो। जब आप सबका भला मानते हो अपनी साधना में भी, तो सबसे पहले आप ही का लॉन्गर रन में भला होता है और परमानेंट होता है। लेकिन हम लोग, अब मैं ये आपको कहूँ कि निष्काम साधना करनी है, तो मेजॉरिटी लोग यही कहेंगे नहीं हमारी तो इच्छाएं हैं। तो देवी ने ये नहीं कहा कि आप इच्छा नहीं रख सकते साधना के लिए, रखिए। आप धन कमाना चाहते हैं कमाइए, लेकिन ये जो टैगलाइन है ना, ये एक गलत डिस्ट्रैक्टिव वे में दिया गया है। क्योंकि देवी सबसे पहले जब आप साधना शुरू करते हैं, वो आपके लिए अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट हो उस तरीके से करती है। क्योंकि देवी का मेन मोटिव है कि आपको आपके पापों से मुक्त करना, ताकि आपके जीवन में जो सुख आए वो परमानेंट आए। क्योंकि धन आपको देना शुरू कर दिया, 1 महीने बाद एक्सीडेंट है, धन उसमें लग गया फिर, और एक्सीडेंट में ज्यादा डैमेज हो गया वो, तो वो पहले आपको डैमेज से बचाएंगी ना। एग्जैक्टली। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप देवी साधना कर रहे हैं, तो देवी का सबसे पहला, इवन आपने ललिता सहस्त्रनाम का जब पूछा, तो ललिता सहस्त्रनाम में माँ ने आपके घर के द्वार पे इतने बड़े बड़े देवियों को बिठा दिया आपकी रक्षा के लिए। इसलिए बिठाया ना कि आप पे कोई आंच ना आए। देखिए, इस साधना से आप संसार की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, मैं उससे मना ही नहीं करता, लेकिन 2 चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहला, कि आपकी वो चीज किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अब जैसे कई लोगों का होता है कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मैं इसे मैनिफेस्ट करूँ, लेकिन ये चीज आप साधना में यूज नहीं कर सकते। तो क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति आपके हायर गुड में ठीक है कि नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि जो आपकी इच्छा है, अगर वो आपके हायर गुड में है, तो देवी आपको जरूर प्रोवाइड करती है, उससे बेहतर ही प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अगर जो चीज आप मांग रहे हैं देवी से वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगी वो। क्योंकि मान लीजिए आप चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं इससे विवाह करना चाहता था, मैं साधना किया और मेरा नहीं हुआ, आज वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं था। अब आप देवी से जिद करके प्राप्त भी कर लेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि ये कहाँ मैं फंस गया। तो सबसे पहली चीज आपको समर्पण भाव लाना होगा। आप धन के लिए साधना करना चाहते हैं, करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं, कीजिए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है करियर ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि ये साधना से आपको मिलता सब कुछ है, प्रोवाइडेड वो आपके हायर गुड के लिए है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे उसमें। ठीक है, इफ यू वांट टू, फॉर इंस्टेंस आप एक घर खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी माइंड में, आपने देवी के आगे प्रार्थना कर दी कि ये देवी मेरे को ये चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी का जो मालिक है एट प्रेजेंट, वो किसी अच्छे काम में यूज कर रहा है, तो आप कुछ उल्टा सीधा करके उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो रही है ना, तो वो आपको नहीं देवी प्रोवाइड करेंगी। वो आपको ऐसी चीज प्रोवाइड करेंगी जिसमें आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। वो किसी और का नुकसान करके आपको वो चीज नहीं प्रोवाइड करेंगी। तो ये आपको समझना होगा कि देवी का एक फंडा क्लियर है कि किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। आप अपनी साधना से अपना भला करें, सबका भला करें, तो आपका ज्यादा भला होगा। तो इस चीज में ये कहूंगा कि ये चीज आपके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे है, देवी की इच्छा पे है, और दूसरा आप पीछे से क्या कर्म लेके आए उस पे है। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये चीज हमें फोकस भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब मेजॉरिटी लोग इस टैगलाइन को देख के साधना शुरू करते हैं, तो 2 महीने में छोड़ भी देते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि अगर हम साधना शुरू कर रहे हैं, अगर हम देवी से कनेक्शन के रूप में शुरू करेंगे, then we can earn much more than what we are attracting and earning right now. सर, जैसे आप
साधना की बात कर रहे हैं, हम्म। तो क्या इस साधना से प्लैनेटरी पोजीशंस भी बदल सकती है? 100%। अच्छा। मैं आपको ये माँ स्मिता वेंकटेश ने के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था, उसका उन्होंने उन्हें यही बताया था, जो मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था, कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो आप जल रख दीजिए, और जब वो पाठ खत्म हो गया, तो उस जल को अपने घर के हर कोने में डाल दीजिए, और उसी के साथ-साथ आप उस अभिमंत्रित जल को पी लीजिए। इतना करने मात्र से आपके सारे राहु, केतु, शनि, जिसके लोग हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों भी खर्च रहे हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? राहु, केतु, शनि, इन सब की उत्पत्ति किसने की है? देवी ने। जब आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, then you can attain much more. मैं शिविर में था, एक महापुरुष के शिविर में था। उन्होंने एक मजाक में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बात की। उन्होंने पहले कहा कि ये जो उन्होंने जो जेन्युइन बात कही कि भगवान शिव और माता आपकी माता पिता हैं। अब आप मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं और एक मोटा सा हट्टा कट्टा अंकल आपके रास्ते में आके बैठ गया, तो अब आप क्या करेंगे? वो आपको आगे जाने नहीं दे रहा। आप अपने माँ बाप को बुलाएंगे या मोटे अंकल की आरती करेंगे, उसको कुमकुम चढ़ाएंगे, उसको फूल चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अपने माँ बाप को बुलाएंगे ना। अब वो मोटे अंकल और कोई नहीं है, आपके प्लैनेटरी दोषास है। हम क्या कर रहे हैं आज? पूजा कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं उस प्लैनेट की। आप शनि की पूजा कर लो, ठीक है, राहु आ जाएगा, राहु की कर लो, केतु आ जाएगा। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं। अभी प्लैनेट्स किस पे चलते हैं आपको ये समझना होगा, आपके कर्मों पे। शनि कौन है? कर्म फलदाता, ठीक है। अब आप अपने प्रोफेशन में ब्राइब लेके दूसरों का नुकसान कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप शनि पे तेल चढ़ाओगे या शनि का हवन करोगे तो शनि आपको छोड़ देगा। शनि इज लाइक ए जज, ठीक है। आप अपना वो ब्राइब वाइब सब कंटिन्यू करें, आप सोच रहे हो कि मैं शनि मंदिर जाके तेल चढ़ाऊंगा, शनि आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप साधना कर रहे हो और अपने उस आचरण में जिसमें आप ब्राइब ले रहे थे, वो सब नेगेटिव चीजें कहते हो, उसमें थोड़ा सुधार कर रहे हो, और साथ में आप साधना कर रहे हो और आप तेल नहीं भी चढ़ा रहे शनि पे, तो आप देखोगे कि शनि, क्योंकि अब आप साधना में आ गए हो, आपने उस आचरण को छोड़ रहे हो, तो वो आपको उतना तंग करना बंद कर देगा। और यही चीज आपको समझनी होगी, जब हम साधना करते हैं स्पेशली माता ललिता त्रिपुर सुंदरी या भगवान शिव की, तो ये सब इश्यूज जो है प्लैनेटरी इश्यूज, ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं चलते, तब देवी के हिसाब से चलते हैं, देवी या भगवान शिव के हिसाब से। और यही महिमा है इन दोनों की साधना की, कि उस समय आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ना, आप उसे एक साइड पे रख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी मैरिज हुई है, 5 गुण कुंडली में नहीं मिलते थे, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो शादी टिक नहीं सकती थी, लड़का मर जाए लड़की मर जाए, बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी ने प्रेडिक्शंस किए थे। उन लोगों को आज 10-12 साल हो गए हैं, हैप्पीली मैरिड है, बच्चे भी हो गए। तो आपको समझना होगा, जब आप साधना करते हैं तो आपकी जो नेगेटिव कर्मास है, नेगेटिव प्लैनेटरी इश्यूज है, प्लैनेटरी दोषास है, चाहे वो पितृ दोष है, भकूट दोष है, जितने दोष आजकल नए दोष भी लॉन्च होते जा रहे हैं, तो वो सब दोष भी मैनेज हो जाते हैं देवी की कृपा से। और यही महिमा है माँ की साधना की। अच्छा, तो माँ की साधना सिर्फ अध्यात्म के लिए है, या इससे भी, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी है या फिर ललिता सहस्त्रनाम है, तो क्या इनसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है? देखिए, सनातन के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी देवी है जो ये सब प्रदान करती है। अगर आप लक्ष्मी जी पूजा करेंगे तो आपको सिर्फ अर्थ देंगी, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। सनातन के जो 4 स्तंभ है, तो आप इसमें आपको ये समझना होगा कि जब आप माता की साधना कर रहे हैं तो सिर्फ आप स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ रहे, आप मटेरियलिस्टिकली भी आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड भी रह रहे हैं, आप अपने काम गृहस्थ भी जी रहे हैं। आप संसार का सबसे बड़ा गृहस्थ कौन है? भगवान शिव और माँ पार्वती, ठीक है। वो गृहस्थी है, उन्होंने जंगल में जाके संन्यास लेके सब कुछ घर बार छोड़ के नहीं, वो साधना भी कर रहे हैं और हम सबका पालन भी कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो असली स्पिरिचुअलिटी है
जैसे कई लोग आजकल कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि जंगल में जाके बैठ गए, वो नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। असली स्पिरिचुअलिटी है गृहस्थ में रह के अपना काम भी करना, साधना भी करना और अपनी ड्यूटीज भी करना, और वही माँ ललिता टिप्पू सुंदरी की साधना सिखाती है। तो आप जब इनकी साधना करें तो आप सिर्फ आध्यात्मिक रूप में नहीं बढ़ रहे, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप देखेंगे कई लोगों का मुख पे बहुत ज्यादा तेज होता है, वो देवी साधना से आता है। दूर से लाखों की भीड़ में दूर से दिखेंगे, देवी साधना का वो एक असर साधना, क्योंकि साधना का असली अर्थ क्या है कि आपके भीतर जो सोया हुआ शिव तत्व है जिसे हम भूल चुके हैं, वो जब जागता है, और जब वो जागता है तो आपकी स्किन, आपकी ऑरा ग्लो करती है। दूर से लोग आपको पहचान जाएंगे, ये कोई तेजोमय बंदा आ रहा है, इसकी ग्लो। कई लोग स्पिरिचुअल लोगों से पूछते हैं कि आपकी ग्लो का राज क्या है, वो ग्लो का और कोई राज नहीं है, वो साधना कर रहे हैं रेगुलरली। तो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अंदर का जो ग्लो है, वो बाहर रेडिएट हो रहा है। दैट इज द थिंग।